Okay, you first you give the hands water, drop of water, take a drop of water, sir, please. बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। भी आपको दिखा रहे थे घायल पर्यटकों का बड़ा बयान। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। बड़ी खबर, आतंकियों ने पहले नाम पूछा और उसके बाद फायरिंग की है। दरअसल आतंकियों ने कहा, नाम पूछकर गोली मारते हुए उनसे बोला कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और उसके बाद फायरिंग कर दी गई, गोली मार दी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां खुद घायल पर्यटकों ने इस बात की जानकारी दी है कि आतंकी वहां पर पूछते हैं, नाम पूछते हैं और उसके बाद हमला करते हैं, गोली मार देते हैं। तो घायल पर्यटकों का ये बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आतंकी पहले स्पॉट पर पहुंचते हैं, पूरे इलाके को देखते हैं, फिर उसके बाद जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उनसे उनका नाम पूछते हैं और नाम जानने के बाद उन पर हमला करते हैं, फायरिंग कर देते हैं, गोली चला देते हैं। बिल्कुल, तो ये स्थानीय लोग हैं जो मदद कर रहे थे वहां पर लोगों की। आसपास के जो लोग, जब उनको जानकारी मिलती है, आप देखिए ये वीडियो भी उसी वक्त का है जिस वक्त ये हमला होता है। उसके बाद किस तरीके की स्थिति थी, एक महिला जो यहाँ बयान कर रही है कि कैसे नाम पूछकर हमला किया गया। बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मदद की मांग यहाँ लगातार की जा रही। गुरसिमरन हमारे साथ बने हैं लगातार। गुरसिमरन, ये वीडियो जाहिर तौर पर इसमें पर्यटक बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है। टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क। बोलिए ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम बोलिए ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प। वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी। यू बोलिए ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? बोलिए ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गुरसिमरन। साफ हम तस्वीरों में सुन सकते हैं, पहले पूछा गया, जब हिंदू नाम सुनने में आया, जब पता चला कि शख्स हिंदू है तो गोली मार दी। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। देखिए, ये बिल्कुल उसी आतंकी हमले की तरह है जो 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी में हुआ था। वहां भी हिंदुओं से ये पूछा गया था, उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड चेक किए गए थे, और जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं तो आतंकियों ने उन्हें मार गिराया। तब जो है 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या जो है पहले दिन की गई थी और 2 हत्याएं जो हैं वो बाद में हुई थी। एक बार फिर जो है उससे दोहराया गया है। आतंकी संगठन को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये एक बात बिल्कुल साफ है कि ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों का यही किया हुआ एक रची हुई साजिश है, जिससे कि यहां पर जो है अंजाम दिया गया है। अब सुरक्षा बलों की लगातार सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि घायलों को वहां से निकाला जाए, और जैसे ही घायल वहां से निकाले जाते हैं उसके बाद आतंक विरोधी अभियान को भी जो है तेजी लाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, मैं सबसे पहले भी आपको बता रहा हूं कि आतंकियों ने यह जो आतंकी हमले को अंजाम दिया है, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा हुआ आतंकी हमला है। ये ऐसा नहीं है कि आतंकियों ने कुछ लोगों को देखा और उन्होंने
ये कहा कि अब हम इन पर आतंकी हमला करेंगे। ये सोची समझी साजिश के तहत पूरे इस षड्यंत्र को रचा गया जिसे अब अंजाम दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि आतंकियों ने अपने एग्जिट रूट्स भी पहले से तय कर रखे होंगे। सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बहुत है। एक और सबसे बड़ी बात कि शाम का समय हो रहा है और अब 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है सूरज वहां पर नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा, जिसका फायदा आतंकी पिछले 3-4 साल से लगातार हर ऑपरेशन में उठा रहे हैं कि अंधेरा होता है, सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं अपनी कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए रुकना पड़ता है, स्टॉप्स लगाने पड़ते हैं और वहीं आतंकी जो है वहां से भागने में सफल रहते हैं। तो अब इस हर एक एंगल पर जो है सुरक्षा बल जांच कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ा जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि जिंदगियां बचानी जो है वो प्राथमिकता है। बिल्कुल गुरसिमरन, जैसा आपने कहा कि जिंदगियां बताना प्राथमिकता है। जो तमाम लोग जख्मी हुए थे उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन गुरसिमरन जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा प्लानिंग यहां पर किया गया था क्योंकि इलाका सुनसान है, 8 किलोमीटर दूरी आपने बताई कि इतना समय लग सकता है और आसपास दुकानें भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। स्थानीय लोग मदद करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जाहिर है अमरनाथ यात्रा के पहले घाटी को दहलाने का पूरा प्लान आतंकियों ने यहां पर बनाया। गुरसिमरन, देखिए स्वाभाविक तौर पर और जिस तरह से जो इनपुट्स लगातार ग्राउंड से आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आतंकियों की तरफ से ये पिछले 2 से 3 दशक में सबसे बड़ा जो आम लोगों पर आतंकी हमला था वो करने की जो है साजिश रची गई थी। जी हाँ, यही इनपुट जो है हमें ग्राउंड से मिल रहे हैं कि आतंकियों की जो रणनीति थी, अलग अलग दिशा से आतंकी आए, वहां पर ग्राउंड में आतंकी खुलेआम जो है वेपन लेकर घूम रहे थे। ये लगता है कि एक रणनीति बनाई गई थी कि 1990 में जैसे कश्मीरी पंडितों को जो है वहां से निकाला गया, उसके बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला किया जाए। अब नुकसान जो है वो कितना हो पाया है इसकी जानकारी थोड़ा समय जरूर लग रहा है कि आने में, क्योंकि अभी सबसे पहले घायलों को अस्पताल लाया जाएगा, उसके बाद ही किसी तरह की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन अभी तक के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि घायलों को बचाया जाए, जिंदगियां बचाई जाए और फिर आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, ये भी बताइए, चाहे राजौरी हमले की बात करें, रियासी हमले की बात करें, हमने देखा वहां पर कई स्लीपर सेल कहें या ऐसे लोग जो इन आतंकियों की मदद कर रहे थे, खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इंतजाम करना। हालांकि इस हमले में जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन वो पैटर्न क्या है जरा बताइए। देखिए, एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी आतंकी हमला होता है उसमें लोकल जो एक हाथ है उसको जो है पहले रूल आउट या फिर बाद में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लोकल सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रहता है जो आतंकियों की मदद करता है और आतंकियों की मदद इस तरह से करता है कि आतंकी जो हैं वो पूरे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। कोई भी आतंकी हमला आप भारत का, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब तक जो है देश के गद्दार उसमें शामिल नहीं होंगे वो आतंकी हमला सफल नहीं रहा है। चाहे आप 26/11 आतंकी हमले की बात कर लें या फिर हाल फिलहाल। बिल्कुल गुरसिमरन, हम वापस लौटेंगे। पैटर्न आपसे हम लगातार समझ रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर क्या कुछ बता रहे थे उस समय, वो सुनिए। उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम सुने ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. सुनिए ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. खैर गुरसिमरन, साफ तौर पर धर्म की पहचान करके गोली मारी गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से हमले सामने आए थे उसमें भी हमने देखा था इसी तरीके से हमले किए गए थे और एक बार फिर से वही